हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कक्षा 9वीं के पार्ट नंबर 14 की। आज हम दोस्तों एक नई जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप आपकी अपनी फैमिली ऑनलाइन स्टडी सेंटर को ले जाएंगे आगे तक, और भी ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। इस चैनल पर आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमें ज्वाइन किया। अगर आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी वीडियोस आपको लगातार इस चैनल पर लाके हम आपके लिए मेहनत करते रहें। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ दोस्तों इस चैप्टर में आते ही स्टूडेंट्स फंस जाते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, थीटा क्या है, ये थीटा क्या है, इसके बारे में हम कैसे इसको याद करें। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में सारा कुछ आपकी जो कन्फ्यूजन है उसको हम दूर करेंगे। तो दोस्तों ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ट्रायंगल पर आधारित है, और वो ट्रायंगल कौन सा है, वो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, समकोण। समकोण जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समकोण और इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें 90 डिग्री का कोण होता है, उसके अपोजिट साइड 90 डिग्री एंगल के अपोजिट वाली साइड, जिसको हम हिंदी में कर्ण हाइपोटेनियस कहते हैं इंग्लिश में, और इसका जो ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर। अगर हम कोण ये थीटा लेंगे, इस 90 डिग्री के जो पास वाला कोण है उसको बोलते हैं थीटा कोण। यहाँ पर भी थीटा बनता है। तो अगर हम यहाँ पे थीटा लेंगे तो इसका जो आधार है वो ये हो जाएगा नीचे वाली भुजा। इसका आधार क्या हो जाएगा, ये माना हमने ये ट्रायंगल ए बी सी था, तो ए बी है भुजा है वो क्या होगी, इसके आधार होगी, और जो आधार इसको हम इंग्लिश में बेस बोलते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर ये बची हुई भुजा जो है पास वाली, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको हम हिंदी में लंब बोलते हैं। तो ओवरऑल हमने क्या देखा स्टूडेंट्स कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो सब इस पर राइट एंगल ट्रायंगल पर आधारित है। ये क्या है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ये दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसके जो रेशियोज बनते हैं उसको ही बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रेशियोज को बोलते हैं अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो दोस्तों इसमें जो रेशियोज है, ये एंगल है, इनका जो रेशियोज है वो किस प्रकार निकालते हैं। तो इसका जो रेशियोज होते हैं वो कौन कौन से हैं, अनुपात कौन कौन से हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉट, सेक, कोसेक। ये दोस्तों जो हमने देखा है 6, ये इसके रेशियोज हैं, त्रिकोणमिति के अनुपात हैं, जिनको हम इस कोण के लिए निकालने के लिए हमारे से बोलेगा। ऐसे ही हम इस कोण को इसके अनुपात निकालते हैं। तो इसके लिए दोस्तों क्या है, हमारे पास में एक ट्रिक है। ट्रिक कौन कौन सी है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो यहाँ पर ये जो ट्रिक है, तरीका है, इसमें पी क्या है, पी हमारा लंब रहेगा परपेंडिकुलर, और एच है वो हाइपोटेनियस रहेगा कर्ण, जबकि बी है वो हमारा आधार है बेस। ठीक है दोस्तों। तो ये जो है, तो साइन का अगर इस कोण में समकोण त्रिभुज में अगर हम अनुपात निकालें तो क्या निकल के आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन सी है दोस्तों, ये वाली ए सी अपॉन, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर निकलेगी ए सी अपॉन बी। हाइपोटेनियस क्या है हमारा, बी सी साइड। कॉस के लिए अगर करें तो पहला नंबर इसका आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 1, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 2, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3। तो इस प्रकार हम दोस्तों इस ट्रिक में चलते हैं। और फिर जब कॉट की बारी आती है तो जस्ट इसके उल्टे चलते हैं, यहाँ से 4, फिर 5 और फिर 6। तो दोस्तों कॉस में क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसमें बेस क्या है हमारा ए बी है, और हाइपोटेनियस क्या है, बी सी साइड है। अब टेन की बारी आई तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहाँ पर कितना है, ए सी अपॉन ए बी। इसके बाद में कॉट की बारी आई तो हमने बोला कि यहाँ से उल्टा चलेंगे, उल्टा मतलब बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है ए बी, अपॉन परपेंडिकुलर क्या है ए सी। अब बारी आई सेक की, तो ये दोस्तों क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, और सेक है वो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है, बी सी, और अपॉन ए बी। अब कोसेक की बारी आई तो कोसेक में एच अपॉन पी, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हमारा बी सी है और परपेंडिकुलर ए सी है। तो दोस्तों इस प्रकार हम इस चैप्टर में रेशियोज निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों आपको याद रखनी पड़ेगी ये ट्रिक, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस, पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो दोस्तों अगर आपको ये सूत्र याद है तो आप आसानी से इसके जो अनुपात है वो निकाल सकेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा कि समकोण त्रिभुज है, सारी त्रिकोणमिति इस पर आधारित है, और इससे जो निष्कर्ष निकलेंगे, हमारा ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों, कि जो बी सी साइड है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस जो है, हाइपोटेनियस इज द ग्रेटर साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और राइट एंगल ट्रायंगल। तो दोस्तों कहना क्या चाहते हैं कि बी सी साइड है ना, ये जो हाइपोटेनियस है वो सबसे बड़ी साइड है इस चारी पूरे ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की होती है। कौन कौन सी साइड, कर्ण, हाइपोटेनियस इज द ग्रेटर साइड ऑफ द ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके। और सेकंड पॉइंट जो नोटिस करने वाला है वो क्या है, कि बेस एंड परपेंडिकुलर विल बी चेंजेस
ऑन चेंजिंग एंगल थीटा। तो दोस्तों पॉइंट नंबर जो हमारा दूसरा पॉइंट है उसमें क्या है कि जो बेस है, आधार है और परपेंडिकुलर लंब है वो बदलते रहे। कब बदलेंगे दोस्तों? जब कोण थीटा बदलेगा। कब बदलेगा कोण थीटा? जब दोस्तों ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हमने माना ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये कर्ण है, ये नहीं बदलेगा। बदलता कौन है? ये आधार और ये लंब। ये कब बदलेंगे? जब दोस्तों कोण यहाँ पर माना हमने थीटा कोण है, जब यहाँ कोण थीटा रहेगा तो इसका आधार यही रहेगा, लंब यही रहेगा। लेकिन अगर हमने माना कोण यहाँ है, अब आपको बताते हैं, ABC वही ट्रायंगल है 90 डिग्री। अब अपन ने माना यहाँ कौन सी है, वो थीटा एंगल है, तो हमने तो क्या होगा, यहाँ पे कर्ण है, वो कर्ण है, बदलेगा नहीं, सेम रहेगा। आधार है वो फिर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा AC। आधार हमारा बदल गया, ये AC हमारा आधार हो गया, और ये हो गया फिर लंब, ये परपेंडिकुलर हो गया। यानी कि हमने क्या देखा कि जब कोण बदलेगा थीटा, व्हेन एंगल चेंजिंग थीटा, देन बेस एंड परपेंडिकुलर विल बी चेंजिंग। तो बेस और परपेंडिकुलर बदलते हैं और कर्ण हाइपोटेनियस नहीं बदलता। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा कि राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल है, उस पर सारी त्रिकोणमिति आधारित है, राइट ट्रिग्नोमेट्री आधारित है बेस। और एक पॉइंट नोट करने लायक है कि ट्रिग्नोमेट्री का बेस, द बेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो दोस्तों हम जो राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, वो इसका आधार है त्रिकोणमिति अनुपात का। अगर 90 डिग्री किसी में नहीं बन रहा है तो उसमें हम त्रिकोणमिति नहीं लगा सकते। तो त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित है, उसमें 90 डिग्री बनता है और उसमें ही थीटा कोण उपलब्ध रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। अगले वीडियो में हम कुछ और फॉर्मूले क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके लिए, आपको सॉल्व कराएंगे एग्जाम्पल्स, और इसके बाद में और भी नेक्स्ट वीडियोज आते रहेंगे। तो दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल पर और अपनी फैमिली को ऐसे ही ग्रेट आगे बना ले जाइए, ताकि फ्यूचर में एक अच्छी फैमिली बने और अच्छी इमारत खड़ी करें। अच्छा आपके लिए और भी ऐसे वीडियोज़, एजुकेशनल वीडियोज़ लेके आते रहें। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।